हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। तो आज हमारी 2026 की फर्स्ट इंटरनेशनल जर्नी होने वाली है गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं वियतनाम। सो अभी 1:45 हमारी यहाँ से कैब है एयरपोर्ट की। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन वगैरह सब होता है, अगर उन्होंने रिकॉर्ड करने दिया तो बने रहना इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। गाइस, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ा जल्दी ही आ गए। बट अभी हम लोग अंदर जाएंगे, आपको चेक इन प्रोसेस सारा दिखाते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, चेक इन के टाइम पर हमें रिकॉर्ड करने के लिए नहीं अलाउ किया गया। बट चेक इन जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही था। हमने बैगेज वगैरह दिए, उन्होंने हमें बोर्डिंग पास दे दी एंड देन वी वेंट स्ट्रेट टू इमिग्रेशन। इमिग्रेशन की लाइन थी थोड़ी, क्योंकि काफ़ी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी। बट अगेन इट वाज वेरी सीमलेस, ऐसा कुछ दिक्कत हुई नहीं। बेसिक क्वेश्चंस पूछे उन्होंने एंड देन वी वेंट ऑन टू सिक्योरिटी चेक। तो गाइज़, इमिग्रेशन चेक इन सब कुछ हो गया है। इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। ऑब्वियसली इमिग्रेशन में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरीथिंग वाज काफ़ी स्मूथ। द गुड थिंग इज़ कि अब चेक इन के टाइम पे ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके चेक कर लेते हैं। तो प्रोसेस थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया है, थोड़ा और सेफ बना दिया है। सो अब सब कुछ हो गया है एंड वी आर इन द ड्यूटी फ्री। सो वी आर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या है, कुछ खाएंगे एंड देन अगर जब हम बोर्ड करेंगे फ़्लाइट तो आगे का और दिखाएंगे। Do you know when you call love, when two become one, and I felt like a boom in your arms I call home. Do you know when you call love, when two become one, and I felt like a boom. सो गाइज़, अब हम अपने गेट की तरफ आ गए हैं। 11 नंबर है हमारा गेट। तो हम जस्ट वेट कर रहे हैं बोर्डिंग की। काफ़ी लोग आ गए हैं, तो सब लोग ऑब्वियसली वेट ही कर रहे हैं। तो जैसी बोर्डिंग शुरू होगी हम आपको दिखाएंगे, प्लेन के अंदर भी लेके जाएंगे एंड देन लेट्स सी कैसा रहता है। ईंधन भरने की प्रक्रिया चल रही है। कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट खुली रखें। धूम्रपान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या मोबाइल फोन का प्रयोग करना वर्जित है। Refueling is in progress for this aircraft and we ask you to remain seated with your seat belt on. नमस्कार। So guys, अपनी अब हम यात्रा को अपनी शीघ्र शुरू सीट करने पर के बैठ लिए गए आप हैं। अपने बड़े बैग्स को ऊपर वाले ओवरहेड बिन तो गाइज, हमने ना क्लूक से इमिग्रेशन फास्ट ट्रैक लिया हुआ है फॉर हनोई, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो हमने एक्स्ट्रा पे करके वो ख़रीदा है। अब लेट्स सी कि वो काम आता है कि नहीं, आगे पता चलेगा। सो लेट्स फाइंड आउट। तो गाइज़, हमारा अब इमिग्रेशन हो गया। इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही हम प्लेन से निकले, हम थोड़ा सा आगे गए तो क्लू का रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल गया एंड फिर वो हमें एक पैसेज से लेके गया एंड
वहाँ पे छोटी सी लाइन थी। सो 3-4 लोग थे हमारे सामने, उन्होंने हमारा पासपोर्ट एंड वीज़ा चेक करा एंड देन वी वर डन। सो वी आर ऑन द बैगेज एरिया नाउ। अभी जो भी हमारे साथ हमारी फ़्लाइट में था उनमें से कोई आया नहीं है, उन्होंने रिकॉर्ड करने नहीं दिया, बट इट वाज अ वेरी वेरी बिग क्यू। अगर आप नॉर्मल वे से आते तो एटलीस्ट 1-1.5 आवर्स आपको लगते, बट अगर आपने क्लूक से लिया होगा फास्ट ट्रैक तो इट वुड बी अ मच ईजियर प्रोसेस। तो सजेस्टेड है, बहुत बढ़िया काम किया। तो गाइस हम लोग अब अपने एयरपोर्ट के बाहर आ गए। हम लोगों ने यहाँ से ग्रैब करी है। तो जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे यहाँ पर हनोई के, तो आपको बहुत सारे बाहरी टैक्सी ड्राइवर्स मिल जाएंगे जो जनरली बोलते हैं कि आप ग्रैब पर चेक कर लो, जो भी प्राइस है हम आपको सेम प्राइस दे देंगे, बट इट इज़ अ स्कैम। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रैब की ऐप से ही बुक करिए एंड यू नो उनके थ्रू नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने सुने कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच के ना प्राइस डबल कर देते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो ग्रैब की ऐप से खुद बुक करिए, कोऑर्डिनेट करिए ड्राइवर से एंड देन अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना। बाकी हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट से अभी। हमने एयरबीएनबी करा है जो कि अराउंड 1 आवर दूर है। सो वी आर ऑन द वे। रोड्स इनकी काफ़ी अच्छी लगी अभी तक तो मेरे को, बट आगे चल के देखते हैं अब सिटी के अंदर ओल्ड क्वार्टर के अंदर कैसे रहती है। तो अभी हम अपने एयरबीएनबी जा रहे हैं, तो जैसे ही पहुँचेंगे मैं आपको अपना एयरबीएनबी दिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ हम आज रात के लिए ही हैं। रात को हमारी यहाँ से बस है, बस से हम जा रहे हैं दनांग। ओवरनाइट बस करी है हमने। वी वांटेड कि हम एक वियतनाम की बस का एक्सपीरियंस भी लें, तो वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। हनोई की स्ट्रीट्स ऐसे ही घूम रहे हैं एंड अभी हम लोग निकले हैं कुछ खाने पीने। सो अभी यहाँ पे 5:30 के करीब हुआ है और ये हम लोग अभी ओल्ड क्वार्टर में है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारा एरिया जो है ये ओल्ड क्वार्टर एरिया है। यहीं पर सारे टूरिस्टी स्पॉट्स वगैरह, कैफ़ेज़ वगैरह सारे अच्छे हैं। तो हम लोग अभी ये एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। हम लोग यहाँ की वियतनामीज़ कॉफ़ी टेस्ट करेंगे, तो हम एक कैफ़े ढूंढते अच्छा सा एंड देन वील स्टार्ट शोइंग यू अराउंड। सो गाइस अभी ना हम लोग एक कैफ़े आए हैं, कैफ़े ल्यूसिफिक करके है। ये ओल्ड क्वार्टर हनोई में ही है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिशनल वियतनामीज़ कॉफ़ी ट्राई करने आए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा कैफ़े है, छोटा सा बना हुआ है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आते हो कभी तो आप यू शुड ऑलवेज ट्राई कैफ़े ल्यू। Country lanes in coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new. Watch the sky fade into the night with you. हेलो गाइस। सो अभी हम लोग अब चेकआउट कर दिया हम लोगों ने हनोई से। हमारी अब बस है और हम बस से काफ़ी लंबी जर्नी करने वाले हैं। लाइक 14.5 आवर्स की जर्नी है फ्रॉम हनोई टू दनांग। तो हम लोगों ने ये HK बस लाइन यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, तो हमने ये वाली बसेस करी हैं। सो स्लीपर बसेस हैं, ओवरनाइट चलेंगी और कल हम वहाँ पे 11, साढ़े 11
बजे के करीब पहुँचेंगे। सो आप दिखाएंगे पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है बसेस का यहाँ पर। लाइक इंडिया में तो काफ़ी ट्रैवल करा है, बट यहाँ पर वील बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स सी, वील टॉक अबाउट अमेनिटीज़ क्या क्या हैं और सब कुछ। तो जैसी बस में चढ़ते हैं देन आई विल शो इट टू यू। सो गाइस, हमारी ना बस आ गई है, बस अब मैं एंटर ही कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। सो ये स्लीपर क्लास है गाइस। तो गुड थिंग है जिन्होंने शूज़ पहले ही हमारे उतरवा लिए। थोड़ा सा क्रैम्ड अप है बट देन इट्स गुड। So guys, this is the bus and this is like the sleeping arrangement in it. ऐसे लाइट्स वगैरह जल जाती हैं एंड मतलब विड्थ तो सही है सीट की, बट लेंथ कैन बी अ प्रॉब्लम। बट देन लेट्स सी। द गुड थिंग इज दैट उन्होंने सारे शूज़ वगैरह उतरवा दिए हमारे बाहर ही, टू जस्ट टू कीप इट क्लीन, विच इज़ अ गुड थिंग। तो गाइस, बस मूव करना शुरू हो गई है एंड जैसे इंडिया में होता है उन्होंने पेट्रोल के लिए रोकी है। तो हम दिखाते रहेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। बट ऐसी सी बस है, छोटे छोटे पॉड्स से बने होते हैं एंड पीछे राइट एट दी एंड पीछे वॉशरूम है। तो ये है बस का सीन। और अभी तो बाहर रात है तो क्या ही दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बट हर एक पॉड के अंदर आपका वाईफाई वगैरह है, हेडफोन्स हैं, स्क्रीन लगी हुई है। तो अमेनिटीज़ काफ़ी सारी अवेलेबल हैं लॉन्ग जर्नी करने के लिए। तो ओवरऑल अभी तक इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। येस, इट आल्सो हैज़ अ बैक मसाजर। सो अमेनिटीज़ काफ़ी सारी हैं इसमें। अब लेट्स सी कि पूरा का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ओके गाइस, तो मैं सेटल हो गया हूँ। अभी वी आर स्टिल एट द फ्यूल स्टेशन, बट लेट मी शो यू अराउंड। तो यहाँ पर 2 वेंट्स हैं, good cooling. Then there are 3 buttons over here. Yeah, I think this is for the television and this is for the light and then this is for another light. It also has a charging port and seat massagers. This is pretty good. So ये है पूरी की पूरी कहानी HK बस लाइन के स्लीपर सीट्स की। बाहर से ऐसे एकदम लास्ट सीट है मेरी, तो पूरा व्यू मिल रहा है। मतलब व्यू तो क्या ही मिल रहा है, खैर अभी हम बाहर रुके हुए हैं, चल पड़े हैं। अब अराउंड 14.5 आवर्स की ये जर्नी रहेगी। तो अभी तो ऑब्वियसली सो जाएंगे, तो सुबह उठ के ही थोड़ा पता चलेगा। बट ये है हिसाब किताब इसका। गाइस, इसी के साथ हम लोग अपना व्लॉग फर्स्ट पार्ट एंड करेंगे। अगर आपको पसंद आई ये वाला व्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन to get notifications on my new videos. Thank you so much for watching, guys.